श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी कृपा में आपको स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको इतना चमत्कारी अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे को भी तीन बार मैंने इस मेल को पढ़ा। उसमें क्या था कि एक भक्त ने अपना अनुभव लिख के भेजा। उन्होंने बोला कि मैं प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, दिल्ली के ही रहने वाले हैं वो, ठीक है। हनुमान जी की भक्ति करना उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरू किया था, और जब वो 5 से 6 साल के थे तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने हल्का हल्का उनके घर में गीता पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और फिर स्कूल जाने लगे। स्कूल में हनुमान चालीसा से उन्हें मालूम चला कि हनुमान चालीसा भी कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों से उनको मालूम चला, तो दोस्तों से पता चला। उन्होंने हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की। तो कभी कभार हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश करते हैं जब शुरुआत में, ज़िंदगी की शुरुआत में करते हैं, तो ऐसी शुरुआत करी उन्होंने हनुमान चालीसा याद करने की, और भक्ति की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव होता चला गया। पूजा पाठ में लग गए वो, क्योंकि उनके घर में शुरू से ही 2 टाइम पूजा होती थी, सुबह शाम हनुमान जी की। तो ये भी भक्ति की तरफ जुड़ते चले गए, हनुमान जी की पूजा ये भी करने लगे। अच्छा, अब 10वीं क्लास की तरफ जब गए, 10th क्लास की तरफ, तो 10th क्लास की तरफ जब बच्चा जाता है तो थोड़ा बड़ा होता है, वो संसार की कुछ खट्टी कुछ मीठी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। तो पूजा पाठ से इनका ध्यान हट गया, कम हो गया, सॉरी, हटना नहीं बोलेंगे, कम होना बोलेंगे। धीरे धीरे फिर 12th में गए, फिर कॉलेज में जाने का भी नंबर आया। फिर कॉलेज में जाने तक जब 10th 12th में पास हुए तो इनका ध्यान पढ़ाई में भी था, भक्ति में भी था, लेकिन पूरी तरह नहीं था। लेकिन जब ये कॉलेज में गए तो जब वहाँ पे रूम शेयरिंग वगैरह करते हैं ना, इनको रूम अलग से मिला था, हॉस्टल वगैरह टाइप में, तो वहाँ पे रूम शेयर करना पड़ता था इनको 2 दोस्तों के साथ। तो अपने रूम में ये अपने जिधर का इनका हिस्सा होता था, उस हिस्से में ये राम जी की तस्वीर और ये सब चीज़, हनुमान जी की तस्वीर, शिव जी की तस्वीर ये रखते थे। और राम कथा का ये कॉलेज के दिनों में यूट्यूब पर सुनते रहते थे, राम कथा हमेशा राम कथा सुनते रहते थे। इनके दोस्त इनको चिढ़ाते थे, तू बड़ा भक्त बनता रहता है, पढ़ लिया कर। उन्होंने कहा पढ़ता तो हूँ मैं। और ये हर रोज़ मंदिर ही जाके जाप करते थे, इस वजह से, क्योंकि दोस्त चिढ़ाते थे इनको। तो मंदिर ही जाके पाठ करते थे, पूजा करते थे, जाप करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे घर रूम पे आकर के। तो ऐसे होते होते दोस्त इनको चिढ़ाते थे। तो उन्होंने कोई बात नहीं भाई, चिढ़ाते रहो, मैं तो अपने राम जी से, हनुमान जी से, शिव जी से ऐसे बात करते थे जैसे कि दोस्त से बात कर रहे हैं, मतलब उनकी मूर्तियों से ऐसे बात करते थे। इनका जो स्वभाव था थोड़ा अलग था। अच्छा, सब कुछ सही चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इनका जो दोस्त जो हंसी उड़ाते थे ना सबसे ज़्यादा, उसी रूम में, जो रूम शेयरिंग जिसमें करते थे, उस रूम में ये लेटे हुए थे, और मन में कुछ उनके बाबा से रिलेटेड चल रहा था, जाप कर रहे थे बाबा से रिलेटेड। दूसरा दोस्त भी साथ में था, वो भी बेड पे लेटा हुआ था, बेड पे लेटे थे। तो एकदम से क्या हुआ, अचानक से इसका तो इनका जो दूसरा दोस्त था वो उठ करके उसने इनके पाँव छुए और हाथ जोड़े। तो इन्होंने बोला कि क्यों मजाक कर रहा है, कि तू नहीं समझेगा, बता क्यों पाँव छू रहा है मेरे। तब उन्होंने बताया, भाई तेरे पीछे हनुमान जी खड़े हुए दिखे मुझे। तो ये हक्का बक्का रह गया लड़का, ये भी एकदम से खड़ा हुआ, इससे तो कुछ नहीं दिखा। और इसका दोस्त बोला कि मुझे दिखे भाई, आज से मैं तेरी बहुत इज्जत करूंगा, इस तरीके से। तो भैया होता रहा, चलता रहा सब कुछ। एक बार छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जो फीस नहीं भर सकते उनको ट्यूशन पढ़ाते थे। धीरे धीरे और पढ़ाते थे, बहुत लोग भी हैं, लेकिन इनके दोस्तों ने वो वीडियो बना के सबको शेयर कर दिया। वो वीडियो वायरल हो गई, ये गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, और इधर फेमस हो गया थोड़ा लड़का। लेकिन ये देखो, फेमस वगैरह नहीं होना था इसको, ये फेम वगैरह नहीं चाहिए था। अच्छा, अब जब ये रोड पे चलता था ना, सड़क पे चलता था लड़का, ठीक है, तो इसके चलते समय इसके पीछे से आवाज़ आती थी। इसने कई बार नोटिस किया, जब पहली बार इन्हें नोटिस किया तब इसने मुझे बताया, पहली बार का, फर्स्ट टाइम का बताया उन्होंने मुझे, कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने वो चीज़ महसूस करी। अभी चल रहे थे रोड पे, चलते चलते पीछे की तरफ से कोई राम 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 जी, राम 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 ऐसे बोल रहा था। तो इन्होंने बोला कितना अच्छा आदमी है, कोई जो पीछे चल रहा है राम राम बोल रहा है, चल मैं भी पीछे मुड़ के इनको राम राम बोल देता हूँ। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कोई था ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा, गौर से देखा, कोई था नहीं। दूर तक देखा, कोई नहीं था। दोस्त जो साथ में चल रहे थे वो ये तो रुक गए देखने के लिए। दोस्त हल्का सा 5-10 कदम आगे चले गए। वो दोस्तों ने बोले, क्या देख रहा है? इन्होंने बोला कुछ नहीं। क्या आजा फिर आगे, कहाँ पागलों की तरह देख रहा है? तो ये चलते चले गए। अच्छा, भक्ति इनकी इतनी बढ़ गई कि इनको सपने में दुर्गा माता दिखने लगी उड़ती हुई, भोलेनाथ दिखने लगे, शिवलिंग दिखते, कई बार हनुमान जी इनको दिखते साथ में बैठे हुए, चलते हुए, उड़ते हुए। इतना ज़्यादा इनको दिखने लगा।
इतना ज़्यादा इनको दिखने लगा सपने में। तो देख लो, मैं तुम्हें स्वप्न की महिमा बताता हूँ ना, स्वप्न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक समय ऐसा हुआ कि इनको कालका मंदिर भी गए ये, ठीक है। जब ऐसा होता है कि सब शक्तियाँ आपके साथ होती हैं या आपका ध्यान रखती हैं, तो कभी कभी कोई नेगेटिविटी भी आ जाती है। वैसे तो वो हमारी शक्तियाँ रोकती हैं, लेकिन कभी कभी कोई खतरनाक शक्ति, गंदी शक्ति, मैली शक्ति आ जाती है। तो ये शमशान घाट चले गए थे, कालका मंदिर के पीछे कोई शमशान घाट है वहाँ पे, तो वहाँ चले गए। वहाँ से कोई गंदी चीज़ इनके साथ जुड़ गई। अब वो सपने में दिखती इनको, सपने में दिखती 17 साल की वो लड़की थी। वो ये बोलते थे, इन्होंने बताया जो कि हाँ ठीक है, सुंदर सी तो थी वो, लेकिन मुझे डराती थी। उसके बालों के गोले से बन के मेरी तरफ आते थे और मेरे को डर लगता था। और मैं सपने में देखता था कि वो बंदर है, एक हनुमान जी टाइप के एक बंदर है, वो गदा से उन गोलों को तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो डर इनको लगता था, मतलब इनका बचाव हो रहा था, हनुमान जी महाराज इनका बचाव कर रहे थे। लेकिन फिर भी इनको क्या करना पड़ा कि एक हनुमान भक्त के पास जाना पड़ा वो चीज़ को हटवाने के लिए। वो चीज़ हट गई। अच्छा, ये तो हुआ एक ये अनुभव, हट गए। हनुमान जी ने इनकी बहुत रक्षा भी की। जो वो औरत लड़की बालों के गोले से बना के इनकी तरफ फेंकती थी, वो गोले हनुमान जी बार बार तोड़ देते थे, ठीक है, गदा रूप में, गदा लेकर के। इन्होंने कई बार देखा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय तक सब ठीक चला, ये ठीक हो गए और भगवान के दर्शन इन्हें फिर होने शुरू हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके घर वाले कहते थे कि तू पूजा पाठ से ज़्यादा ही समय लगाता है कुछ, मतलब जैसे 15-20 मिनट लगाते हैं नॉर्मली पूजा पाठ में, तो ये 1 घंटा लगाते होंगे, 1.5 घंटा लगाते होंगे। घर वाले टोकते थे इनको, तो कहते थे ठीक है चलो मम्मी, जो कर रहा हूँ मैं करने दो मुझे पूजा पाठ। उसके बाद एक बार इनकी सिस्टर ने, जो घर में नहीं चला लेते हैं ब्लूटूथ वगैरह से गाने चला लेते हैं तेज तेज आवाज़ में, तो राम जी के भजन चला रखे थे। उस रूम में ये चले गए। उस रूम में चले गए तो इनका खुद का अनुभव है जो इन्होंने बताया। भैया उस रूम में जाते ही जब कानों में राम की आवाज़ गूंजने लगी और इनके अंदर कोई समाहित हो गया, कोई घुस गया, हनुमान जी का रूप, और वो तेज तेज चिल्लाने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे इनके अंदर कोई था ही नहीं, इनको मालूम चल रहा था कि मैं था ही नहीं हूँ, कोई और ही कर रहा है ये काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तेज तेज ताली पीट पीट के चीख चीख के बोलने लगे। तो इनके मम्मी पापा आए, तो उन्होंने गाना बंद किया, गाना बंद करा। जब मम्मी पापा आए ना, तो इनको होश नहीं था, तब भी जय श्री राम बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। फिर इनके मम्मी पापा ने वो गाने जो थे कॉलम थे वो बंद किए। उनके पास 5-10 मिनट बाद ये नॉर्मल हुए। तब सब समझ गए कि इनके साथ शक्ति चल रही है, शक्ति है इनके साथ। चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक था। अब अचंभे की बात यह है कि अच्छे नंबरों से तो पास होते ही थे। अब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बजरंग बली की कृपा से इनकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाएगी। अच्छा, फिर क्या होता है, सबसे मेन चीज़ जो थी वो ये थी दोस्तों, जो सीधा होता है ना, सीधा साधा होता है, उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जो चालाक होता है ना, उसे मिलने के बाद भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसा तुमने सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो ये बहुत सीधे थे। तो एक बार इन्होंने देखा, इन्होंने कुछ मांगा नहीं था भगवान से, कुछ भी ऐसा मांगा नहीं था कभी भी। एक बार ये खुद देखते हैं कि अपने रूम में गए, सॉरी अपने घर में गए, घर में इन्होंने एक वाइट कलर का बॉक्स रखा देखा। आपको समझ में आएगी एक चीज़ इसमें, देखना। वाइट कलर का बॉक्स रखा देखा, और बॉक्स रखा देखा तो उन्होंने कहा अच्छा सुंदर सा दिख रहा है बॉक्स है। तो उन्होंने आंखों से देखा अपनी, ठीक है, और पलक झपकी, हल्की सी पलक, जैसे कभी कभी झपकते हैं ना, पलक झपकते हैं, थोड़ी लंबी झपक लेते हैं तो आंख बंद हो जाती है, थोड़ा दिखना नहीं, सामने का दिखता नहीं है। तो आंख बंद करी उन्होंने, आंख बंद करके भी दिख रहा था उनको, आंख खोली फिर भी दिख रहा था। इन्होंने कई बार अपनी आंख बंद करी पूरी, तब भी दिख रहा था, आंख खोली फिर भी दिख रहा था। तो ये समझ गए कि भैया बजरंग बली ने हमें थर्ड आई दे दी है, जो मुझे नजर आना शुरू हो गया है। कई बार इन्होंने अपनी आंखें बंद की, वो वाइट बॉक्स तब भी दिख रहा साफ, इन्हें आंख खोली तब भी दिख रहा इनको साफ। तो ऐसी शक्ति इनको बजरंग बली ने खुश होकर अपने आप ही दे दी थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो वाइट बॉक्स सच में है कि नहीं, या मुझे दिख ही रहा है। तो उनके पिताजी ने तो उसी 5 मिनट के अंदर उनके पिताजी वो बॉक्स को उठा करके ले गए। तो ये समझ गए यार, ये तो मेरे को चीज़ आंख बंद करके भी दिख रही थी, आंख खोल के भी दिख रही थी, मतलब मेरे को बजरंग बली ने कृपा कर दी, मेरे ऊपर थर्ड आई दे दी। लेकिन फिर उन्होंने विनती करी कि प्रभु अभी मैं आपका जाप और पाठ जो है ना वो और बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मुझे थर्ड आई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी अपना करियर बनाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो बाबा मैं आपकी और पूजा करूँगा, उसके बाद आप मुझे थर्ड आई या और भी शक्तियाँ दे देना, मैं आपकी सेवा में लग जाऊँगा और जन कल्याण की सेवा भी करूँगा। तो इन्होंने उस चीज़ की इच्छा भी नहीं रखी, क्योंकि ये
अच्छा भी नहीं रखे, क्योंकि ये उनको, और ये चीज़ उन्होंने उस दिन क्या, इन्होंने गलती भी ये क्या कर दी थोड़ी सी, कि इन्होंने मम्मी पापा भाई सबको, बहन सबको बताया कि मेरे को बंद आँख से भी दिख रहा था, खुली आँख से भी दिख रहा था, जबकि ऐसी चीज़ इनको बतानी नहीं चाहिए थी। उसको हनुमान जी से वादा करना चाहिए था कि प्रभु ये मैं अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगा, और किसी को बताना नहीं चाहिए था। और जब हनुमान जी बोल देते हाँ ठीक है बेटा, क्योंकि इनको हनुमान जी भी दिखते, हनुमान जी ने इनको सिर्फ वो चीज़ दी थी ये दिखाने के लिए कि देख तेरे को दिखना शुरू हो गया, लेकिन ये खुश होकर के सबको इन्होंने बता दिया। तो वो चीज़ इन्हें कह रहे हैं कुछ दिनों तक मुझे दिखी नहीं, फिर कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने बजरंगबली से बोला प्रभु मेरे को थर्ड आई की जरूरत इतनी नहीं है अभी, लेकिन मेरे को इतनी कृपा मेरे पे करो, मेरी जॉब लग जाए, सारे काम हो जाए, फिर मैं आपकी बहुत भक्ति करूँगा और जाप करूँगा और भोलेनाथ का जाप करूँगा, आपका भी जाप करूँगा, और फिर मेरे को जो आप शक्ति भी दोगे तो मैं जन कल्याण में इस्तेमाल करूँगा। तो उन्होंने ये बजरंगबली से मांगा, कभी इन्होंने बजरंगबली से कुछ मांगा नहीं। जब कहते हैं ना कि आप कुछ मांगते हो तो भगवान परीक्षा लेते हैं, या फिर देर में देते हैं, या कभी कभी आपके कर्मों के हिसाब से देते हैं, कर्मों के फल के हिसाब से। कर्मों में नहीं लिखा तो वो मिलता भी नहीं है भगवान की पूजा करने से भी। लेकिन इनको बिना कुछ मांगे ही बजरंगबली ने बहुत कुछ दे दिया। इनके साथ चलते थे तभी इनके दोस्त को नजर आए, राम राम बोलते हुए इनके पीछे चलते थे, कोई गलत चीज़ इनके साथ लगी उनको मार के भी भगाया, ठीक है, असर भी रोका उनका, है ना, रक्षा भी करी इनकी, थर्ड आई भी इनको दी, जो बंद आँख से भी वही चीज़ दिख रही है ना, खुली आँख से भी वही चीज़ दिख रही है ना। तो इतनी कृपा इस भक्त पे हुई कि क्या बताऊँ। ऐसी भक्ति सब करो। और ये मंदिर में जाके सीधा पूजा करते थे, घर पे नहीं करते थे इतना, को घर वाले टोकते थे। तो इन्होंने यही बताया मुझे कि भैया मंदिर में जाके पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। मैंने उनको बोला हाँ, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं उनमें प्राण होते हैं, घरवाली में इतने नहीं होते हैं। तो घरवाली का जो घर में जो आप पूजा पाठ करें वो 50%, और मंदिर में पूजा पाठ करें वो 100% समझ लीजिए। तो ऐसे में इनको मैंने भी ये बताया, इनको तो खैर पता ही है। ऐसा इनका अनुभव रहा। आपको ये पूरा अनुभव कैसा लगा बताना, और आपको ये अनुभव के बाद आपको भी कोई अनुभव हुए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं लोगों को बताऊंगा, सब तक पहुंचाऊंगा, ताकि सब तक जानकारी पहुंचे और लोग ये जाने हनुमान जी की भक्ति में कितना दम है और वो भक्ति की तरफ आए। मैं ये नहीं कहता घंटों करो, लेकिन जितने समय करो भक्ति करो, जरूर करो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।